हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज क्वेश्चन लेके आए हैं बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के ऊपर, जिसके अंदर जो कार्बोनिल्स के डिफरेंट हैलाइड्स होते हैं लाइक फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, तो उनके अंदर बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा, किस तरीके से टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, वो आज हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख दूँ। ये अपना कार्बोनिल ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर एक तरफ फ्लोरीन लगा देते हैं, सेकंड वन में हम क्लोरीन कर देते हैं, नेक्स्ट वन ब्रोमीन एंड फाइनली आयोडीन। तो एंगल जो हमें देखने हैं वो यहाँ के नज़र करने हैं। इसको मैं अल्फा नेम देता हूँ, इसको बीटा कर देते हैं, इसको गामा कर देते हैं और इसको डेल कर देते हैं। ये 4 एंगल्स हैं, इन्हीं का कंपैरिजन हमें देखना है कि सबसे बड़ा एंगल कहाँ पर होगा और सबसे छोटा एंगल किस केस में होगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बिकॉज यहाँ पर लॉन पेयर तो किसी भी केसेस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल जनरली जो वेरी करते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं, बट यहाँ पर लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो लॉन पेयर का किसी अदर के ऊपर रिपल्शन हम यहाँ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो भी है वो बॉन्ड पेयर है, लेकिन 2 टाइप के बॉन्ड पेयर्स हैं, एक डबल बॉन्ड है बेटा और एक सिंगल बॉन्ड है, एक टाइप सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंपैरिजन देखना है कि डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ रखेंगे कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स वांट टू बी मोर रूम देन सिंगल बॉन्ड, यानी कि फैलाव। डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो इनको फैलाव चाहिए, ज्यादा रूम चाहिए देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं उनको क्या कर देंगे, एक तरीके से कंप्रेस करेंगे। ठीक है ना, ऊपर से पुश करेंगे तो ये एंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे वेरी करेंगे, यानी कि स्मॉल एंगल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होंगे। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डिक्रीज इन एंगल्स, डिक्रीज इन एंगल, सभी केसेस में, हर केसेस में डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, अब कंपेयर कैसे करें। सेकंड पॉइंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हमें देखना है। अगर हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको खींचने की, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इट मींस जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड पेयर्स, यानी कि मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, बॉन्ड पेयर्स अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि यहां पर अपन देखें फ्लोरीन वाले केस में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ शेयर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कार्बन से ज्यादा है, क्लोरीन की भी ज्यादा है, ब्रोमीन की भी ज्यादा है और आयोडीन की भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन के होने की वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा या पोलराइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो फ्लोरीन की तरफ सबसे ज्यादा होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पुश इस तरफ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, और जितने ज्यादा बाहर आएंगे इनकी डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हालांकि ये कंप्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी डबल बॉन्ड की वजह से, सभी कंप्रेस हो चुके हैं, बट अब हम इन दोनों के बीच के रिपल्शन की बात करें तो सबसे मिनिमम रिपल्शन यहाँ होगा, बिकॉज ये दोनों सबसे ज्यादा किसकी तरफ आए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आए। तो जितने ज्यादा दूर आएंगे उतना कम रिपल्शन इनके बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर जो एंगल्स एक्सपांड करने की पॉसिबिलिटी वो सबसे मिनिमम होगी। जबकि यहाँ की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है आयोडीन की, इसलिए जितना मूव इस केस में कर रहा था उतना मूव शेयर्ड पेयर इस केस में नहीं करेगा। मतलब ये कंपैरेटिवली मोर क्लोजर होंगे, और क्लोजर होंगे तो इट मींस इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो एंगल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, एक्सपांड कर जाएंगे। इट मींस यहाँ पर जो डेल एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होने की वजह से अल्फा एंगल जो होगा वो सबसे कम होगा। तो बस यहीं से आपका आंसर मिल जाता है, अल्फा एंगल जो है वो सबसे कम होगा, बीटा उससे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। उसके बाद आपका गामा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो एंगल होगा वो किस में होगा, डेल में। यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड्स के जो एंगल्स हैं वो फ्लोरीन वाले केस में सबसे कम और आयोडीन वाले केस में सबसे ज्यादा होंगे। तो ऑर्डर विल बी दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड एंगल को करेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है।
ओके।